हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज अ कंट्री बॉय क्विट्स स्कूल। So before starting the story, here comes the point. Gear up. Differences in understanding can create confusion and creates resistance to change. अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जब अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है, डिफरेंसेस होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उससे हम रेजिस्टेंस हो जाते हैं टूवर्ड्स द चेंज, यानी कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं फिर। ओके, तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म बनना पड़ेगा, ठीक है, ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, जिससे हम हर एक सिचुएशन को इजिली समझ सके। ओके, now student, the next point over here is let's accelerate. Schools serve various functions that contribute to individual growth and societal development. अब जो स्कूल है वो बहुत सारे फंक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। Now read the key functions given below, then recite any 5 of them orally. आपको इन की फंक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उनमें से कोई भी 5 जो है वो ओरली आपको रिसाइट करना है बिना देखे, ठीक है। So the first one is educational function, provide students with knowledge and skills in various subjects including mathematics, science, language, arts and social studies. Education function में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है नॉलेज और स्किल सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, अब चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, आर्ट या फिर सोशल स्टडीज हो। ओके, next is socialization, help students develop interpersonal skills, learn to work in teams and understand societal norms, values and ethics. अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट की मदद की जाती है कि उनमें एक इंटरपर्सनल स्किल जो है वो डेवलप हो, इससे वो सीख सके कि कैसे टीम में काम करा जाता है, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर सके सोसाइटल नॉर्म्स को, वैल्यूज को और एथिक्स को। नाउ नेक्स्ट वन, पर्सनल डेवलपमेंट, foster critical thinking, creativity and emotional growth through diverse learning activities and experiences. अब पर्सनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि एकदम क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अच्छे से डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इमोशनल ग्रोथ होता है, ठीक है, थ्रू डाइवर्स लर्निंग एक्टिविटीज के जरिए और एक्सपीरियंसेस के जरिए, ठीक है। Next is cultural transmission, pass on cultural heritage, traditions and values from one generation to the next. कल्चरल हेरिटेज को पास ऑन करना, ठीक है, ट्रेडिशन को और वैल्यूज को पास ऑन करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, preparation for citizenship, teach students about civic responsibilities, rights and democratic values to prepare them for active participation in society. बच्चों को ये बताना किसके बारे में, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, राइट के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए किस चीज के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, वो भी सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग, इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर करियर्स एंड द वर्कफोर्स, यानी कि स्टूडेंट को एकदम स्किलफुल बनाना, नॉलेज प्रोवाइड करना, जिससे कि वो फ्यूचर करियर और वर्कफोर्स में इजीली काम कर सके। Next is physical development, promote physical health through sports, exercise and health education. अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि इसमें फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को, एक्सरसाइजेस को और हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज देना। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन रिसर्च, एक्ट एज सेंटर फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस टू सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू एकेडमिक रिसर्च एंड प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रू एकेडमिक रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक्ट करता है एज सेंटर ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज इसमें जनरेट होते हैं, सोल्यूशन जनरेट होते हैं सोसाइटल चैलेंजेस को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, अपने रिसर्च के थ्रू और प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, टेल मी व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द स्कूल मोस्ट। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगती है स्कूल में और आपको अच्छा लगता है स्कूल आने के लिए, आपको ये बताना है, ठीक है। Now the point over here arises that why education, like gaining knowledge, is important. तो बेसिकली नॉलेज अगर हम गेन नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सोचो हम बिना नॉलेज के रहे, ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है वहीं तक सीमित रह जाएगी और हमें नई नई चीजों के बारे में नहीं पता चल पाएगा। ओके, अब नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बुक को ही पढ़ते रहे और या फिर उसे उसे बस हम याद करते रहे, रटिफिकेशन करते रहे, वो नहीं है। नॉलेज का मतलब ये है कि हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, उन्हें सीखे, ठीक है, और उनको उनमें एकदम अच्छा बन जाए, ठीक है, स्किलफुल बन जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। ओके,
Now student, here comes the point, perspective matters. How do schools contribute to community development? कैसे जो स्कूल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट को, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आर पेरेंट टीचर एंगेजमेंट, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी एक्टिविटीज, और बोथ। सो बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कूल में करने के लिए एक तो पेरेंट टीचर एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइज करना कम्युनिटी एक्टिविटीज को, वो भी जरूरी है। सो दैट मीन्स द आंसर इज बोथ, ओके। तो आपको थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। Now students, let's read a story that highlights the clash between traditional rural life and modern education. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जो हाईलाइट कर रहा है क्लैश जो कि किसके बीच में, ट्रेडिशनल रूरल लाइफ और मॉडर्न एजुकेशन के बीच में है, ठीक है। A boy in the country gets to be at least half as useful as a grown up by the time he is 8 or 9 years old. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक बॉय जो है कंट्री में, ठीक है, वो एटलीस्ट हाफ एज यूजफुल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्रोन अप हो, ओके, बाय द टाइम जब वो 8 साल का होता है या फिर 9 साल का होता है। He can weed in the spring or tie up harvest bundles in summer. He is able to pass bricks when a house is built or open and shut the furrows to the irrigation ditches. अब वो क्या क्या चीज कर सकता है, वो वीड जो होते हैं ना, जो जंगली घास होते हैं उनको रिमूव कर सकता है, ठीक है। और वो हार्वेस्ट बंडल को टाई अप कर सकता है समर में, ठीक है। वो ब्रिक्स को पास ऑन कर सकता है जो कि यूज होता है घर को बनाने के लिए, ठीक है। वो शट कर सकता है फुरोज को जो कि इरिगेशन डिचेस में होते हैं, ठीक है। This being this being the case would this being the case who would want to send him to school. अब यहाँ पर एक केस आ जाता है जिसमें कोई चाहता है कि वो स्कूल जाए, ठीक है, but an official proclamation had been issued in the city to the effect that unless a boy over 6 years of age. अब यहाँ पर क्या आता है, एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन आ जाता है जो कि इशू होता है सिटी में, ठीक है, टू द इफेक्ट दैट अनलेस अ बॉय, मतलब एक बॉय जब तक 6 ईयर का नहीं हो जाता तब तक, मतलब वो जो है वो स्कूल नहीं भेजेंगे उसे फिर, ओके। सो व्हेन दे फाउंड द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रेस, फादर सेड वी विल हैव द बॉय आस्क हिज टीचर हुज ममा दिस रियली इज। तो अब उसके बाद व्हेन दे फाउंड द कॉज ऑफ अ डिस्ट्रेस, जब वो देखते हैं कि मतलब क्या कॉज है उनकी डिस्ट्रेस का, तो फादर जो बोलते हैं वी विल हैव द बॉय आस्क हिज टीचर, हम बोलेंगे उसको अपने बॉय को कि वो अपने टीचर से पूछे हुज ममा दिस रियली इज, ओके, मे बी इट इज द टीचर्स ममा। अब यहाँ पर बोलते हैं मे बी वो टीचर्स का हो, ओके। The next morning before dawn, mother woke up her son and made him go to school and asked the teacher for a solution to the problem that had bothered her all night. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि मदर जो है वो अपने बेटे को उठाती है और स्कूल जाती है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वो टीचर से पूछती है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है जो उन्हें बहुत ज्यादा चिंता में कर रहा था। Arriving at school, the boy found that it was Sunday and that there would be no school. अब जैसे स्कूल में जाते हैं वहां पर पता चलता है कि अरे आज तो संडे है और आज कोई स्कूल है ही नहीं, ओके। Moreover, Moreover, the teacher had drunk more wine that was good for him the night before and was still sound asleep. और जो टीचर है उसने बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी लाइक प्रीवियस इवनिंग टाइम में सैटरडे को, ठीक है, और अभी भी वो सो रखी है, ओके। द बॉय टोल्ड मदर द सर्कमस्टेंसेस विच मेड हर कर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ संडे, ओके। तो अब जैसे ही ये पूरी सर्कमस्टेंस अब जो बेटा है वो अपनी मम्मी को बताता है, तो जो मम्मी है वो क्या करती है, कर्स करती है, ठीक है, लाइक बुरा बोलती है किसको, इंस्टीट्यूशन ऑफ संडे को, ओके। At General Assembly on Monday, the teacher said gently to his charges, "One who wants to learn must not be afraid to ask questions." अब एक जर्नल असेंबली होती है मंडे को और टीचर जो है वो जेंटली अपना जो वर्ड है वो बोलती है कि वन हु वांट्स टू लर्न, मतलब जो चाहता है सीखना, ठीक है, तो उसे कभी डरना नहीं चाहिए, उसे कभी डरना नहीं चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, ओके। Anyone who has any question should raise it at once to his teacher at school or to his parents at home. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो उनको अपना हैंड रेज करके पूछना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या फिर आपके पेरेंट हो उनसे, ठीक है। Thereupon our hero stood up and asked, the reader says, this is mama. अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारा हीरो है, ठीक है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो पूछने लग जाता है और बोलता है कि दिस इज ममा, मतलब मेरा नाम ममा है, ओके। Who
Who is she really? The teacher answered even more gently than before. Okay, अब वो बोलते कि ये कौन है करके, ठीक है. It is the mama of anyone who happens to read the book. Do you understand now? अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये ममा कौन है. तो ये जो ममा है ये कोई भी हो सकता है जो इस बुक को पढ़ रहा है, ठीक है. क्या आप समझे अब? नो, द बॉय सेड. अब यहाँ पर जो लड़का है बोलता है नहीं. This embarrassed the teacher a little, but he said patiently, "Why don't you understand?" अब इससे जो टीचर वो embarrass हो जाती है, ठीक है. एंड उसके बाद वो पेशेंटली बोलता है कि why don't you understand, तुम समझते क्यों नहीं हो. Baldi is also reading this, but his mama is not like this lady, the boy said. अब उसके बाद जो लड़का है वो बोलता है कि बैल्डी जो है वो भी पढ़ रहा है इसे, इज ऑल्सो रीडिंग दिस, वो भी पढ़ रहा है, पर उसकी जो ममा है वो इस लेडी के जैसे नहीं है. ओके, Baldi's mother is lame in one arm and has only one eye, Hizioli said. अब उसके बाद हिजियोली बोलता है कि जो बैल्डी की मम्मी है वो लेम है इन वन आर्म, यानी कि एक आर्म उनका नहीं है, ठीक है. एंड हैज ओनली वन आई, और उनके पास बस एक ही आंख है. ओके, एंड यू हैव नो ममा एट ऑल, और आपके पास कोई भी ममा नहीं है. शी डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो, बाल्डी सेड इन सेल्फ डिफेंस. फिर उसके बाद बाल्डी जो है वो सेल्फ डिफेंस में क्या बोलता है कि अभी लॉन्ग टाइम अगो ही उनकी डेथ हो गई थी. Now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. Have you met children who have never been to school? क्या आप उन बच्चों से मिले हो जो कभी स्कूल नहीं गए हैं? अगर आप मिले हो तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है. Don't talk among yourselves, the teacher said. अब टीचर बोलती है कि अपने आप में मत बात करो. Knocking on the blackboard, blackboard पर knock करके बोलती है. With his ferule. तो यहाँ पर अब जो टीचर है वो नॉक करती है ब्लैक बोर्ड में अपने स्केल से, अपने फेर्यूल से, ठीक है, और बोलते हैं कि अपने आप में बात मत करो. वी आर गोइंग टू हैव द लेसन प्लान टुडे. आज हमारा एक लेसन प्लान होने वाला है. दिस इज पापा, ये पापा है. लुक एवरीवन, दिस इज पापा, द मैन विद स्पेक्टिकल्स एंड पैटेड हेयर. ये पापा है, एक आदमी जिसने स्पेक्टिकल पहना और पैटेड हेयर है उसके. But when she heard her son reiterating this is Papa, she did not dare to pursue the question, being afraid that her husband might want to know when she had found a new Papa for their son. ओके, तो आफ्टर स्कूल क्या होता है कि जो मदर है वो स्टिल वॉर्न करती है अबाउट हु द पिक्चर वुमेन वाज, कि ये पिक्चर वुमेन कौन है, ठीक है. बट जैसे ही वो सुनती है क्या चीज, पापा सुनती है अपने बेटे से, ठीक है, शी डिड नॉट डेयर टू परस्यू. फिर वो परस्यू नहीं करती उस क्वेश्चन को अपने हस्बैंड से ये पूछने के लिए कि ये कौन है पिक्चर में, ठीक है. बट अब वो अफ्रेड हो रही है, डर रही है अपने हस्बैंड से कि उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसने एक नया पापा जो है कहाँ से पाया. ओके, she was puzzled more than ever and wondered why the book insisted on presenting people with papas and mamas when they had them already. अब यहाँ पर वो पजल हो जाती है, वो सोचती है कि इस बुक में ऐसे क्यों पिक्चराइज किया जा रहा है कि कौन मम्मा है कौन पापा है करके, ऐसे क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है. तो एकदम ऐसे डर भी जाती है वो. ओके, A few days later, the boy learned 2 new sentences. अब कुछ दिन के बाद जो लड़का है वो नए sentences सीख जाता है. The ox tends the fire, the horse eats noodles. अब वो क्या सीखता है? The ox tends the fire, और horse जो है वो noodle खा रहा है. Okay, he read the text over thousands of times, but he could not get over the feeling that there was something queer about the assertions. Okay, तो उसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो पढ़ता रहता है थाउजेंड ऑफ टाइम, ठीक है. बट ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग, पर उसको जो फीलिंग थी उससे वो गेट ओवर नहीं हो रहा था कि देयर वाज समथिंग क्विक, कि कुछ तो अजीब है इन असर्शंस के बारे में. ओके, they had an ox and a horse and he had himself taken them out to tend the hills, but he had never once seen a horse eat noodles and he was sure that their ox could not tend the fire. तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि दे हैड एन ऑक्स, मतलब उनके पास ऑक्स है और हॉर्स भी है, ठीक है. और वो अपने आप ही क्या करता है, उन हॉर्स को और ऑक्स को हिल मिल जाता है घास चढ़ने के लिए, ठीक है. पर उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि हॉर्स जो है वो नूडल खा रहा हो और जो ऑक्स है वो फायर को जला रहा हो, ठीक है. उसने कभी ऐसा नहीं देखा. बट कुड द बुक बी रॉन्ग, क्या बुक गलत हो सकती है? Since he could not answer these questions, he obeyed his teacher's injunctions of the week before and asked his father about it. अब वो जो है वो लाइक आंसर नहीं कर सकता इन क्वेश्चन को, ठीक है. तो वो ओबे करता है, वो अपनी टीचर की बात मान लेता है जो भी उसे सिखाते हैं ऑफ द वीक बिफोर, एंड उसके बाद वो सीधे अपने पापा के पास जाता है और पूछता है. Father said, I once went to a foreign circus in the city and saw a horse that could ring a bell and fire a gun.
तो यहाँ पर फादर बोलते हैं कि हाँ मैं एक बार फॉरेन सिटी में कहाँ गया था, एक सर्कस पे गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि जो एक हॉर्स है वो रिंग कर रहा था बेल को और फायर कर रहा था गन को, ठीक है। Perhaps the book is talking about such horses and oxen, पर ये जो बुक है ये बात करिए किसके बारे में, हॉर्सेस और ऑक्सन के बारे में। It in our circumstances you will be very ungrateful if you don't study hard and learn something. Okay, अब इट इन आर सर्कमस्टेंसेज, ये हमारे सर्कमस्टेंसेज में है, एंड यू विल बी वेरी अनग्रेटफुल, तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल होंगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे अच्छे से और नहीं सीखोगे कुछ, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, bring brilliance. Which phrase in the text means feed and poke the fire to keep it burning? कौन सा जो टेक्स्ट है इस फ्रेज में, कौन सा ऐसा फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब सेम है जो ऐसे टेक्स्ट में दिया गया है आपको, ठीक है। टेक्स्ट आपको दिया गया है फीड एंड पोक द फायर टू कीप इट बर्निंग, मतलब फीड करना और पोक करना फायर को ताकि वो जलती रहे, ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है ये, ओके। The boy took his father's instruction to heart and set out for school the next day at dawn. अब क्या होता है कि जैसे ही सनराइज होता है नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल की तरफ चले जाता है और जो पापा की कही गई बात होती है उसको अपने दिल में रख लेता है वो, ठीक है। When he got there, however, the porter said to him in a low voice, "Classes don't start till 9." अब जैसे ही वहां पर जाता है तो पॉटर जो है वो बोलता है लो वॉइस में कि क्लासेस जो है वो लाइक टिल 9 तक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, मतलब 9 o'clock में ही स्टार्ट होगी। इट्स नाउ ओनली 5:30, अभी सिर्फ 5:30 हुए हैं। यू आर टू अर्ली, तुम बहुत जल्दी आ गए हो। द टीचर इज स्लीप एंड द क्लासरूम इज इन अनलॉक्ड, टीचर जो है वो अभी भी सो रखे हैं, ठीक है, और जो क्लासरूम है वो अभी अनलॉक नहीं हुआ है, अभी लॉक हो रखा है, ठीक है। यू हैड बेटर गो होम नाउ, तुम इसीलिए अच्छा है कि तुम घर चले जाओ वापस। द बॉय लुक्ड अराउंड द यार्ड एंड फाउंड दैट ही वाज इंडीड द ओनली स्टूडेंट देयर। अब बॉय जो है यार्ड में देखता है और देखता है कि अच्छा वो ओनली स्टूडेंट है वहां पर, ठीक है, मतलब वो अकेला ही है वहाँ। ही लिसन आउटसाइड द टीचर्स विंडो एंड हर्ड हिम स्नोरिंग, तो एकदम से वो टीचर की विंडो में आवाज सुनता है तो देखता है कि अच्छा वो जो आवाज है वो उनकी खनाटे की आ रही है, ओके। He walked around the lecture room and found no open door. फिर वो लेक्चर रूम में जाता है, वहां पर देखता है कोई भी डोर खुला नहीं है। There was nothing for him to do but run back home. तो उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए तो वो वापस घर जाता है, ठीक है। ग्रैंडफादर वाज स्वीपिंग द यार्ड व्हेन ही सडनली कॉट साइट ऑफ द बॉय, तो ग्रैंडफादर जो है वो यार्ड को ऐसे झाड़ू लगा रहे थे वहां पर, तो एकदम से वो उसको देख लेते हैं। ही थ्रू डाउन हिज ब्रूम एंड सेड, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइंग टू मेक अ स्कॉलर ऑफ अ बॉय whom heaven and earth intended for the hope, look at him. ओके, तो वो अपना ब्रूम को जो है एकदम से फेंक देते हैं और उस लड़के को तरफ देखकर ऐसे बोलते हैं कि क्या यूज है इसको ऐसे स्कॉलर बनाने का, ठीक है। when heaven and earth intend for the हो, ठीक है, मतलब जो heaven and earth है वो intend कर रहे हैं for that हो, ओके। look at him, मतलब इसको देखो। it's only the second day and he is playing truant already, ओके, मतलब बस सेकेंड डे और अभी से ऐसे वो कर रहा है ये, ओके। द बॉय वाज जस्ट अबाउट टू एक्सप्लेन व्हेन हिज मदर गेव हिम two resounding slaps and made him tend the fire for breakfast, ओके। अब वो जो बॉय है वो एक्सप्लेन करने ही जा रहा होता पर एकदम से उसकी मम्मी जो है वो आती है और उसे 2 स्लैप लगाती है, चाटे लगाती है, एंड मेड हिम टेंड द फायर, बोलते हैं कि चलो इस फायर को करो ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, मतलब इस फायर को पोक करके ऐसे जलाओ करके। नीडलेस टू से द प्राइस ऑफ द बुक्स दैट they had to buy had a great deal to do with their temper। अब उसके बाद नीडलेस टू से मतलब जो प्राइस ऑफ द बुक है जो जिसके लिए उन्होंने पे किया उनके पेरेंट्स ने, ठीक है, हैड अ ग्रेट डील टू डू विद देयर टेम्पर, मतलब एक बहुत ही ग्रेट डील वो पे कर रहा है एज कम्पेयर टू द टेम्पर, ओके। When the boy went to school again after breakfast, फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो जो जब वो वापस जाता है स्कूल, the teacher was already on the platform and was holding forth on the subject of being late to school, okay। फिर टीचर जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में था और वो होल्ड कर रहे थे for the subject of being late to school, कि मतलब तुम लेट हो गए हो स्कूल के लिए। To illustrate his point, he told a story about a little fairy that waited by the wayside with a bag of gold to reward the earliest boy, okay। अब इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए वो अपनी एक स्टोरी बताता है, कौन, टीचर अपनी जो है एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि एक छोटी सी फेरी थी जो वेट कर रही होती है वे साइड में, बैग ऑफ गोल्ड होता है उस फेरी के पास, और वो बोलती है कि मैं रिवॉर्ड करूंगी उसी को जो बहुत जल्दी आएगा, ओके। आवर बॉय वाज एन्चेंटेड विद द स्टोरी एंड द वर्ड्स फेरी गोल्ड बट ही कुड नॉट फिगर आउट जस्ट व्हाट वाज मेंट बाय अर्लीस्ट, ओके। अब वो जो लड़का है वो एन्चेंटेड तो हो जाता है कि अच्छा फेरी गोल्ड करके, ठीक है, पर वो फिगर आउट नहीं कर रहा था कि अर्लीस्ट का मतलब होता क्या है, जल्दी का मतलब होता क्या है, ठीक है।
क्योंकि वो जल्दी तो आ गया था 5:30 पर, और जल्दी का मतलब क्या होता है। ओके, इन द आफ्टरनून आवर यंग हीरो केम बैक फ्रॉम In the afternoon, our young hero came back from school at 3:30, just as his father was going back to work after his midday nap. अब आफ्टरनून में क्या होता है कि जो यंग हीरो है वो वापस आता है स्कूल से 3:30, ठीक है, और उसी समय उसके पापा जो है वर्क के लिए, काम के लिए जा रहे होते हैं अपने मिड डे नैप के बाद। ओके, लकीली हिज फादर हैपेंड टू सी द अदर बॉयज आल्सो कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एंड द टीचर टेकिंग अ stroll with his dog stick and concluded that his son was not playing truant। और लकीली उसके जो पापा है वो देखते हैं कि और भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल से और टीचर भी आ रहे हैं, टीचर के पास एक डॉग स्टिक है, ठीक है, एंड वो कंक्लूड करते हैं कि उनके बेटे ने कोई ऐसा कुछ ट्रॉन्ट प्ले ना किया हो, शरारत ना किया हो, ठीक है। He kept wondering, however, about the strange ways of these foreign schools। फिर उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि क्या मतलब चीजें होती होंगी इन फॉरेन स्कूल्स में। ओके, The first 6 days of school were taken up with the first lesson in the reader with the text "This is Mama"। अब जो पहले के 6 दिन थे स्कूल के, ठीक है, उसमें पहला लेसन जो है वो पढ़ाया गया था, उसे रिपीट किया गया था, वो टेक्स्ट था "This is Mama"। It couldn't be said that the boy was not diligent. He reviewed his lesson every day after school। स्कूल के बाद वो फिर से रिव्यू करता था अपने लेसन को, रीडिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार पढ़ता था "This is Mama" until dusk, मतलब सनसेट के टाइम तक। ओके, So, with his left hand holding the book open and his right following the characters, he read on faithfully and conscientiously, afraid that the characters would fly away if he did not fix his entire attention on them। अब उसके बाद वो क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड से बुक को होल्ड करता है, ठीक है, एंड ओपन रखता है बुक को, और अपने राइट से वो फॉलो कर रहा होता है हर एक कैरेक्टर को, अच्छे से पढ़ रहा होता है, फेथफुली पढ़ रहा होता है, एकदम कॉन्शियस होकर पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि कैरेक्टर जो है वो उड़ ना जाए। जब मतलब अपनी जो नजरें है वो वहीं पर ही रखता है वो, क्योंकि उसे ऐसा डर लगता है कि अगर मैं नजरें हटा दी तो कैरेक्टर कहीं उड़ ना जाए, ठीक है। But every time he reads "This is Mama", his mother's heart would jump। पर जिस हर समय जब भी वो पढ़ता है "This is Mama", उसकी जो मम्मी का हार्ट है वो एकदम से जंप करने लग जाता है। On the 6th day of school, she could stand it no longer। और 6 day of school में वो एकदम इस चीज को झेल नहीं पा रही थी उसकी मम्मा। She snatched the book from him and said, "Let me see who your mama is"। फिर उसके बाद वो स्नैच करती है, उससे छीनती है बुक और बोलती है कि मुझे दिखाओ कौन है ये मम्मा तुम्हारी। Thinking that his mother was really eager to learn, the boy pointed to the accompanying picture and said, "This is Mama, the lady with leather shoes, bobbed hair and long dress"। उसके बाद क्या होता है कि जो बॉय है उसे लगता है कि अच्छा मम्मी भी इंटरेस्ट दिखा रही है पढ़ने में, पढ़ाई में, तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये है मम्मा, ठीक है, एक लेडी जिसने क्या पहन रखा है, लेदर शूज पहने हैं, बॉब्ड हेयर है उसके और लॉन्ग ड्रेस पहना है। One glance at the picture and mother burst out crying। एक झलक देखती है पिक्चर में मम्मी और एकदम से रोने लग जाती है। Grandfather, grandmother and father were frightened, thinking that she might have become possessed by some evil spirits। फिर एकदम से कौन आते हैं, दादा दादी आते हैं, पापा आते हैं उसके, ठीक है, और वो सब चिंता में हो जाते हैं कि कहीं कोई evil spirit ने जो है इसके अंदर ना आ गई हो, ठीक है। So at first she only cried and would not say anything when they asked her what the matter was। पहले तो वो बस रो ही रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी कि क्या हुआ है। But when they persisted, she said, "Where did the boy get that vampire like mama?" ओके, फिर जब सब ऐसे पूछते रहते हैं तो उसके बाद वो फाइनली बोलती है, कि इस लड़के को ये वेम्पायर जैसी दिखने वाली मम्मा कहाँ से मिली। ग्रैंडमदर however did not agree with father's explanation। अब ग्रैंडमदर जो है पापा के एक्सप्लेनेशन से वो अग्री नहीं करती है, ठीक है। She said the ox must be the ox head devil king and the horse must also be a demon। ओके, अब वो बोलती है कि ऑक्स जो है मे बी वो ऑक्स हेड डेविल किंग हो और जो हॉर्स हो मे बी वो डीमन हो, शैतान हो। डोंट यू सी दैट ऑल वेयर ह्यूमन क्लोथिंग। तुम नहीं देख सकते कि सबने ह्यूमन क्लोथिंग पहन रखी है। They haven't changed their head if humans head yet, but that alone will take to live 100 years। मतलब इन्होंने अपना हेड ऐसे चेंज नहीं किया जैसे ह्यूमन हेड का होता है, ठीक है। द ओल्ड लेडी देन वेंट ऑन टू टेल स्टोरीज अबाउट डीमंस दैट कुड कमांड द विंग एंड समन रेन। अब ओल्ड लेडी जो है वो अपनी पूरी एक डीमन की स्टोरी बताती रहती है कि जो कमांड कर सकते हैं विंग को और समन कर सकते हैं रेन को, लेकर आ सकते हैं। द रिजल्ट वाज दैट द बॉय ड्रीम्ड दैट नाइट ऑफ बीइंग सीज्ड बाय अ विंग्ड वुल्फ डीमन एंड वोक अप क्राइंग। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, उस बॉय को एक बहुत ही खतरनाक सा सपना आता है जिसमें वो देखता है विंग वुल्फ डीमन को और एकदम से जब वो उठता है तो रोने लग जाता है।
The following day the boy asked his teacher, is this ox that can tend the fire a foreign ox? तो यहाँ पर अपनी टीचर से पूछते हैं कि क्या ये ऑक्स जो है जो टेंड कर सकता है फायर को, क्या ये एक फॉरेन ऑक्स है? Okay, the teacher laughed and said, "You are too literal. The book has only made those things up." अब टीचर जो हंसने लग जाते हैं, बोलते कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, ये बुक तो है बस इमेजिनेटिव फॉर्म क्रिएट कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नॉट ट्रू दैट ऑक्सन कैन रियली टेंड द फायर और दैट हॉर्सेस रियली ईट नूडल्स. वो बोलती है कि बिल्कुल भी सच नहीं है कि जो ऑक्सन है वो टेंड कर सकते हैं फायर को और हॉर्सेस जो है नूडल्स को खा सकते हैं, ये बस इमेजिनेशन है. ओके, now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. How do you feel about the boy in this story? आप कैसा फील कर रहे हो इस बॉय के बारे में स्टोरी में, ये आपको बताना है, ठीक है. The explanation cleared up at one stroke many things in the book that had puzzled the boy. अब वो explanation जो है वो clear कर देती है उसकी confusion को, ठीक है. He had read about such things as bread, milk, park, ball and the like which he had never seen and which had made him wonder. It dawned upon him that the book dealt only with make-believe things. Okay, तो उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड भी सुने हैं, पढ़े हैं इस बुक से, जैसे कि ब्रेड, मिल्क, पार्क, बॉल एंड द लाइक, जो कि उसने कभी नहीं देखे होंगे. ओके, तो उसे ऐसा भी लगता है कि क्या पता ये सब चीजें बस मेक बिलीव थिंग्स हैं, ठीक है, बस हमें बिलीव करवा रहे हो. वन डे द बॉय एंड हिज स्कूलमेट्स डिसाइडेड दैट दे वुड प्ले टी पार्टी एज दे हैड रेड अबाउट इट इन देयर रीडिंग. तो एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ, स्कूलमेट्स के साथ मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि हम एक टी पार्टी प्ले करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था उस स्टोरी में, रीडिंग में. दे अग्री दैट ईच वुड कंट्रीब्यूट 20 cents सो दैट दे कुड सेंड टू द सिटी फॉर ऑरेंजेस, एप्पल, चॉकलेट्स एंड थिंग्स. ठीक है, तो वो अग्री करते हैं कि वो सब जो है 20 सेंट्स करके देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो सेंड कर सके सिटी में क्या, ऑरेंजेस, एप्पल्स और चॉकलेट्स और थिंग्स को. Our boy knew, of course, that he would be only inviting a beating to ask money for buying sweetmeats. अब यहाँ पर हमारा जो लड़का है, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, उसे पता है कि अगर मैंने अपनी फैमिली से पूछा तो मुझे मार ही पड़ेगी, ठीक है. Grandmother always mumbled that school would bankrupt them, yet whenever he had to buy a sheet of writing paper, grandmother जो है हमेशा मम्बल करती, अपने आप में बोलती रहती है कि ये जो स्कूल है ये एक दिन हमें बैंकरप्ट कर देगा, ठीक है. और क्योंकि हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है शीट ऑफ राइटिंग पेपर को. बट ही कुड नॉट रेसिस्ट द ग्लोइंग पिक्चर दैट हिज बुक गेव ऑफ द टी पार्टी. पर वो रेसिस्ट नहीं कर रहा था उस ग्लोइंग पिक्चर को जो वो देख रहा था उस टी पार्टी का, ठीक है. एंड decided to help himself to the money that his mother had just got from selling more of her jewels and which she had set aside for buying cabbage seedlings. फिर वो डिसाइड करता है कि वो उस मनी को ले लेगा जो उसकी मम्मी ने अभी जो उसकी मम्मी को मिला है, लाइक अपने ज्वेल्स को बेचकर, ठीक है. एंड उसने और उसकी मम्मा ने उन पैसों को लाइक असाइड रखा है ताकि वो कैबेज सीडलिंग्स को खरीद सके, ठीक है. ग्रैंडफादर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम अ क्रॉनिक कफ. अब जो दादाजी है उनके, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं किससे, लॉन्ग टाइम क्रॉनिक कफ से, खांसी से. एंड समवन हैड टोल्ड हिम दैट ऑरेंज पील्स वुड गिव हिम रिलीफ. और किसी ने तो बताया कि जो ऑरेंज पील्स है वो उनको थोड़ा रिलीफ देगा. ही केप्ट ऑन आस्किंग व्हाट ऑरेंज पील्स वर लाइक एंड वेयर दे कुड बी गॉटन. अब वो हमेशा पूछते रहते थे कि ऑरेंज पील दिखते कैसे और कभी हमें मिलेगा भी वो. ओके, थिंकिंग दैट दिस वाज अ चांस फॉर हिम to ingratiate himself into his grandfather's favor, the boy said, "We are getting some oranges." Okay, तो ये बारे में सोच के तो वो बॉय सोचता है कि चलो मैं इस तरीके से अपने ग्रैंडफादर की मदद भी कर लूंगा, ठीक है. एंड वी आर गेटिंग सम ऑरेंजेस, हमें ऑरेंजेस भी मिल जाएंगे. ग्रैंडफादर आस्क्ड, व्हाट आर यू गेटिंग ऑरेंजेस फॉर? तुम्हें मतलब क्या देकर ऑरेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे पूछते हैं. वी वांट टू होल्ड अ टी पार्टी, द बॉय सेड. अब वो बोलता है कि हम एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, हम एक टी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. वो बॉय रिप्लाई करता है, व्हाट इज अ टी पार्टी? अब ग्रैंडफादर पूछते हैं टी पार्टी होती क्या है. It means to get together and eat things and drink tea, the boy said. अब बॉय बोलता है कि इसका मतलब है कि एक साथ मिलकर आना, ठीक है, चीजों को खाना और चाय पीना. It is in the book, ये मैंने बुक में देखा है. What kind of book is this that is either making animals talk or people drink tea, eat and play?
ये किस तरीके की बुक है जहाँ पर एनिमल्स बात कर रहे हैं और जो लोग हैं वो चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं और खेल रहे हैं. No wonder the boys have become lazy and choosy about their food since they went to school, grandmother said. अब grandmother आगे रिप्लाई करती है कि no wonder जो boys है वो lazy बन चुके हैं और choosy बन चुके हैं अपने खाने को लेकर, ठीक है, जब से ये स्कूल जाने लग गए हैं. And it is always about foreign food, और हमेशा foreign food की बात होती है उसमें. There doesn't seem to be any corn stew or bean curd with onions in it, grandfather said. कभी भी उस बुक में कॉर्न स्ट्यू के बारे में बात नहीं है, जो उनका जो लाइक डेली का फूड होता है वो बात नहीं हो रही है, बीन कर्ड की बात नहीं हो रही है विद अनियंस. ओके, रिमेंबर सन टू ब्रिंग बैक सम ऑरेंज पील्स फॉर योर ग्रैंडफादर्स कप, सेड मदर. ओके, तो यहाँ पर अब मम्मी बोलती है कि तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम्हें ऑरेंज पील लेकर आने हैं, ठीक है. वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय ऑरेंजेस, आस्क्ड फादर. तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे उसको खरीदने के लिए, द टीचर. But before the boy could finish making up his story, they heard Baldi, who lived in the next dwelling to the east, suddenly began to cry. अब वहां पर वो द टीचर करके ऐसे बोलने ही वाला होता है, पर एकदम से किसी की रोने की आवाज आ जाती है और वो रोने की आवाज होती है बाल्टी की. ओके, देन दे हर्ड हिज फादर शाउट, वी कांट इवन अफोर्ड सॉल्ट एंड येट यू वांट टू बाय कैंडी. ओके, अब यहाँ पर एकदम से चिल्लाने की भी आवाज आती है कि हम लाइक सॉल्ट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे खरीदना और तुम्हें कैंडी खरीदनी है. This was followed by the voice of Hizio Lee uncle who live in the west. फिर उसके बाद Hizio Lee के अंकल की आवाज आती है जो वेस्ट में रहता है. I let you buy books with my earned money because it is for your good, but I haven't any money for you to buy sweetmeats. अब उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए तुम्हारी बुक को खरीदने के लिए, ठीक है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे स्वीटमीट्स को खरीदने के लिए. You can ask whoever you want to hold tea parties for it. तुम किसी और से भी पूछ सकते हो जो भी होल्ड करना चाहता है टी पार्टी उसके लिए. The truth came out. फिर सच्चाई आ जाती है बाहर. The boy's father aimed a kick at him. और जो बॉय फादर है वो उसे मारने लग जाता है. But fortunately the table intervened. पर एकदम से टेबल बीच में आ जाता है. He only upset the table and broke a few rice ball. और वो ओनली लाइक अपसेट करते टेबल को, बुरा बोलते हैं और ब्रोक कर देते हैं कुछ राइस बॉल को. ओके, ग्रैंडफादर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इट माइट बी बेटर टू टेक द बॉय आउट ऑफ स्कूल. फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये सही रहेगा कि हम इसे स्कूल से निकाल दें. बट ग्रैंडमदर डिड नॉट वांट हर सन टू गो टू जेल. पर वो नहीं चाहती कि उनका बेटा जो है जेल जाए. आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड लेट हिम ट्राई स्कूल फॉर अ फ्यू मोर डेज. तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब कुछ और दिन इसे जाने दो, देखते हैं. ओके, After this humiliation, our young scholar vowed to study harder and to recover his lost prestige in the family. फिर इतने humiliation के बाद जो हमारा young scholar है वो प्रॉमिस कर देता है अपने आप से कि मैं और भी अच्छे से पढ़ूंगा और रिकवर करूंगा इस लाइक लॉस्ट प्रेस्टीज से जो मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर ऐसे रखा है कि मैं शैतान हूं करके ये सब, ठीक है, और मेरी जो खोई हुई जो प्रेस्टीज है उसे वापस लेकर आऊंगा. Every day after school he read without stopping until it was dark. अब हर दिन जो है आफ्टर स्कूल वो हमेशा पढ़ता रहता है, बिल्कुल भी रुकता नहीं है. ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट हर दिन स्कूल से आकर वो हमेशा पढ़ता रहता है, कब तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता. ओके, He did not realize that the source of his troubles lay in the textbook itself. अब वो realize नहीं कर पाता कि उसका जो source of trouble है वो textbook में ही है, ठीक है. Grandmother had been feeling that her son was no longer as close to her as before his marriage and that her position in the family had been gradually slipping. अब grandmother जो सोच रही है कि उनका जो बेटा है वो इतना ज़्यादा उनके साथ नहीं रहता है मैरिज के बाद से, मतलब मैरिज से पहले तो साथ में रहता था, ठीक है, पर मैरिज के बाद से वो इतना ज़्यादा साथ में नहीं रहता है एंड उनकी जो पोजीशन है फैमिली में वो भी अब धीरे धीरे करके जा रही है. Now, as she listened to the boy reading aloud his latest lesson, she heard him say, "In my family, I have a papa, a mama, a brother and a sister, but nothing about grandfather and grandmother." पर जैसे ही उसके बाद वो अपने लाइक पोते को सुनती है पढ़ते हुए, ठीक है, वो पढ़ रहा होता है कि हमारी फैमिली में, मतलब उधर सेंटेंस पढ़ रहा होता है कि हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं, पापा होते हैं, मम्मा होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, पर उसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं लिखा हुआ था. She became very indignant and shouted, "So this house is now all yours and I have no longer a share in it." Okay, so यहाँ पर अब वो एकदम से गुस्सा हो जाती है, फिर बोलते हैं अच्छा ये घर मतलब तुम्हारा हो गया है और मेरा कोई भी शेयर नहीं है इसमें. She was mad with fury. एकदम से मतलब बहुत ज्यादा मैड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है वो, ठीक है. She picked up a brick, ईंट उठाती है and broke their iron pot into pieces. और उनके आयरन पॉट को एकदम पीसेस में ब्रोक कर देती है. Don't be angry anymore, the boy's father said. फिर बॉय के फादर बोलते कि नहीं नहीं आप गुस्सा मत हो. We won't let him read this kind of book any longer. हम इसको कभी भी this kind of book को पढ़ने नहीं देंगे, मतलब इस तरीके की किताब को हम पढ़ने नहीं देंगे जिसमें ऐसे sentences लिखे गए हैं. Okay.
आई वुड रादर गो टू जेल, कि मैं जेल ही चले जाऊंगा इसके लिए तो, ठीक है। एंड सो द नेक्स्ट डे फादर डिस्चार्ज अ डे लेबरर एंड द टीचर मार्क द बॉयज एब्सेंस इन द रिकॉर्ड बुक एट स्कूल। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि फादर जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं फ्रॉम द डे लेबरर, और जो बॉय है वो स्कूल नहीं जाता, और टीचर भी फिर मार्क करते हैं कि अच्छा ये जो बॉय है ये एब्सेंट है आज। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय लॉ हिजिंग। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, स्टोरी में आपने देखा कि कैसे कुछ फनी फनी इंसिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो लड़का है उसकी जो पूरी फैमिली मेंबर जो है वो इलिटरेट है, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो भी सेंटेंसेस वो देखते हैं उसके बुक में, बॉय के बुक में, वो सुनते हैं, जब जानते हैं उसका मीनिंग तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और उन्हें एकदम रियल लगने लग जाता है, और इस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। उन्हें नहीं पता होता कि बुक में कुछ चीजें इमेजिनेटिव फॉर्म भी होता है, ठीक है, कुछ चीजें होती है जो मतलब बुक के अकॉर्डिंग होती है, बुकिश टाइप में होती है, ठीक है। तो इस वजह से समझ नहीं पाता, और इस वजह से वो बॉय को रोक देते हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉय जो है अगर पढ़ा लिखा बनेगा तब भी उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी पढ़ी लिखी बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको उनको पढ़ा लिखा बनाना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि उनकी एज काफी बड़ी हो गई, अब वो पढ़ लिख के क्या करेंगे, ऐसा नहीं देखना है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको तब भी उनकी मदद करनी है कि वो नई नई चीजों को सीखे, ठीक है, और दुनिया के बारे में जाने। ओके, now student, here comes the working with words. So the first word is weed, which means remove unwanted plants so that useful plants can grow well. Next is embarrassed, ashamed, self-conscious or awkward about something. Next is injunction, an instruction given by teacher. Next is frightened, feeling scared, afraid or anxious about something. Next is mumbled, to speak in a low and unclear way. Next is intervene, get involved in a situation to change or stop what is happening. सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड द स्टोरी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।